हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गधा मेथड। आज मैंने लेकर आया आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2021 में जो होने वाला है ग्रेड 2 एग्जाम का सेट 1 प्रैक्टिस। मैंने प्रीवियस ईयर सारे सेट आपको छोड़ दिया था। अब मैंने आज से नया सेट शुरू कर रहा हूं और एक सिलसिला चलता रहेगा आपका एग्जाम तक, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। तो आज मैंने सेट 1 लेकर आया इंग्लिश का स्पेशली। और जब आईबी का बात करें तब स्मार्ट का बात करना जरूरी है, तो मैंने इसका ऊपर थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया, आपको जिस पैटर्न में बता रहा हूं इसी पैटर्न का 25 क्वेश्चन हर सेट में मैं करा दूंगा, तो आपको ये बड़ी फायदामंद होगा। और उसका साथ साथ में आने वाला ऐसे और प्रेसी का बारे में भी हिंट्स दे दूंगा। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज ये रेगुलर क्वेश्चन है और ये बहुत बार आईबी में पूछा है। आप लोग देखे होंगे जितना बार क्वेश्चन हुआ 60% बार ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हम पानासिया बोलते हैं। एक वर्ड होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब कहीं जगह से हट जाना, ड्यू टू द फियर, डर से हट जाना, इसको हम बोलते हैं रिकॉल। दूसरा और एक वर्ड लिखा गया मार्वल। इसका वर्ड आप शायद नहीं सुने होंगे, बहुत कम टाइम शायद सुने होंगे। तो जिसका एक्चुअली मतलब होता है जैसे सरप्राइज करना किसी को, फील इट सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, इसको हम मार्वल बोलते हैं। बाकी ट्रीटमेंट आप लोग जानते हैं, मेडिसिन दे के किसी को केयर करना, उसको बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 2, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, किसी का माध्यम से आप देख नहीं पाते। जब मीडिया का बात आती है तो दो ही बात आता है, अगर देख पाते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, अगर नहीं देख पाते तो उनको बोलते हैं ओपाक। इनविजिबल यहां नहीं होगा। ऑब्सोलेट मतलब होता है एक्सपायर, आउटडेटेड, जिसको आप बोलते हैं खत्म हो गया, उसी सेंस में हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट आंसर होगा ओपाक इधर। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि सर इस सेंटेंस में फास्ट को के नाउन जैसा कहां यूज किया गया। एक्चुअली फास्ट है क्या ना, एक्चुअली फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एक्चुअली फास्ट एडवर्ब भी होता है, एक्चुअली फास्ट नाउन भी होता है। बहुत कम लोग जानते हैं फास्ट नाउन भी होता है। देखिए मैं दिखा देता हूं। यहां पे लिखा गया ही कीप्स फास्ट, ये फास्ट का मतलब होता है हंगर का सेंस में यूज करते हैं, तो इसीलिए ये इधर नाउन है, हंगर इधर नाउन है। अगर स्पीड का बारे में बताएंगे तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब का बात करेगा। यहां पे फास्ट रनर है, यहां पे स्पीड का बात किया तो रनर इधर नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पे फास्टली लिखा है, दुनिया में कभी होता ही नहीं फास्टली, एलवाई ये कभी नहीं लेता। एक डी में लिखा गया फास्ट यू शुड थिंक, कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग में अगर सारे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम बेसिकली एडवर्ब बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जैसे जनरली उसी तरह वर्ड यहां पे एडवर्ब जैसा यूज किया गया। तो यहां पे ये एडवर्ब है तो हमको नाउन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं बार बार बोलता हूं ये एएसओ टाइप का क्वेश्चन है, वेरी बेसिक टाइप, ये बीईडी सिटी में भी आपका बड़ी काम में आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस लेस को यूज किया गया एडजेक्टिव का हिसाब से। देखते हैं एडजेक्टिव कैसे होगा, कौन सा होगा। मैं हमेशा बोलता हूं किसी जगह पे अगर प्रीपोजिशन होता है, इसको याद रखिएगा, ये सारे ट्रिक्स हैं। प्रीपोजिशन का आगे मैक्सिमम जगह पे हम नाउन फॉलो करते हैं, तो यहां पे लेस नाउन का काम कर रहा है। बहुत कम लोग जानते होंगे लेस नाउन भी होता है, तो यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है। सी पेड लेस अटेंशन, अटेंशन इधर नाउन है तो यहां पे लेस एडजेक्टिव होगा, तो आंसर बी होना चाहिए। लेस यू गो ये गलत आंसर है, इसको लिखना है द लेस, मतलब ये द लगना चाहिए तब सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया गया लिटिल। जितना आप कम खाओगे इतना बढ़िया ज्यादा जियोगे, तो मोर यू गो द हायर यू अचीव, ये उसी फॉर्मेट है। वैसे ही सेंटेंस गलत है, नन ऑफ द अबव, ये तो छोड़ो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहां पे राउंड को एडवर्ब का जैसा पूछा है। सर एडवर्ब जैसा अगर पूछा है तो कैसे मारेंगे। He brought her round to my point of view। मैं बार बार बोलता हूं यहां पे जो राउंड है
वो कैसे लाया ना, इसे मेरा सामने लाया, तो इसी ही ब्रॉट मी दे आर, यहां पे दे आर ब्रॉट के लिए हैं, तो इसको हम बेसिकली एडवर्ब बोलते हैं। तो हियर इज द एडवर्ब। इट इज ए, जब आर्टिकल आ गया तो ये नाउन है, तो यहां पे राउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राउंड फ्लोर, राउंड चेयर, तो यहां पे ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वाला सी में क्या लिखा ना, आई वर्क फॉर राउंड द क्लॉक, ये पूरा एडवर्बियल क्लॉज है, बट ये पूछा है, ये पूरा मील के एक मीनिंग निकालता है, बट यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बट ये एडवर्बियल क्लॉज का बारे में नहीं पूछा, खाली एडवर्ब पूछा। क्लॉज और एडवर्ब में क्या डिफरेंट है ना, क्लॉज मिल के एडवर्ब का सेंस दे रहा होगा, एडवर्ब अकेला एडवर्ब का सेंस दे रहा होगा। वर्ड और क्लॉज में ये बेसिक डिफरेंट है। हम लोग क्वेश्चन उसका और भी कुछ करवा देंगे, यह आपका बीडी फीड में भी बड़ी काम आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब गुड बनाने बोला है। सर गुड मतलब क्या ना, बेस्ट हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तो गुड हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। सर कैसे करेंगे ना, इसको करने का तरीका, पहले आप इसको ये कौन सा डिग्री में है देखो। सर सुपरलेटिव में है, सुपरलेटिव को पहले आप कंपैरेटिव बनाओ। चलिए कंपैरेटिव बनाते हैं, इसको जैसा है वैसे ही कंपैरेटिव बन जाएगा। कैसे ना, लिखा जाएगा मुंबई, यहां पे जो बेस्ट है ये बेटर हो जाएगा। मुंबई इज द बेस्ट का जगह पे हमने बेटर लिख दिए। बेटर का साथ पेयर वर्ड हमेशा ध्यान होता है। मुंबई इज बेटर दैन, यहां पे पार्ट लिखा है बेटर दैन, उसका बाद बढ़ेंगे, इसमें एक नया वर्ड हमको जोड़ना पड़ेगा, एनी अदर, ये पेयर वर्ड जोड़ता है ध्यान का साथ जब डिग्री चेंजिंग होता है। एनी अदर पार्ट, ये हो गया एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये हो गया पार्ट। मैं बार बार बोलता हूं ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन पूछा है पॉजिटिव डिग्री, यहां से फिर नीचे जाना पड़ेगा। जब कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री को जाओगे तो ये सब्जेक्ट चेंज कर देना। कैसे सर ना, ये एनी अदर फॉर्मेट को यहां पे आपने नो अदर लिख देना, तो सेंटेंस होगा नो अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ये हो गया, इस तरफ आ गया। इज यहां पे बेटर है ना, तो यहां पे एज गुड एज कर देना, क्योंकि हमको एज गुड एज चाहिए, क्योंकि वो बोला है पॉजिटिव डिग्री के लिए। होगा नो अदर पार्ट इन इंडिया और इन आवर कंट्री इज एज गुड एज मुंबई, ये होना चाहिए उसका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है नो अदर पार्ट। देखो मैंने कैसे किया, जैसा है वहां खाली बेटर जोड़ दिया और यहां पे एनी अदर जोड़ दिया, बट जब डिग्री चेंज हो जाता है कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। देखो मुंबई इस तरफ आ जाएगा, अदर पार्ट इस तरफ आ जाएगा। ये केवल पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, मतलब बेटर टू गुड जब बनाएंगे, नहीं तो गुड से बेटर जब बनाएंगे तब होता है, नहीं तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव का अंदर ये रिलेशन नहीं होता। जैसा है वैसे कॉपी कर दो, इसको थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा बढ़िया से इसको देखिएगा। ज्यादा चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैंने इसका ऊपर एक एपिसोड छोड़ा हूं, चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, और ज्यादा चाहिए तो कमेंट लिखिएगा, मैंने लिंक भी उसमें इसका साथ दे दूंगा आपको। देखो 7 नंबर क्या दिया ना, नेगेटिव चेंज करने बोला। मैं बार बार बोलता हूं जब नेगेटिव चेंज करते हैं तो खाली नॉट मत जोड़ना, मीनिंग समान होना चाहिए। यहां पे हेड्स है ना, आप ऐसा वर्ड इधर यूज करो ताकि मीनिंग समान रहे, तो नॉट लव लगा दो तो मीनिंग समान होना जरूरी है। देखो मैंने कैसे किया, एवरीवन को जब कन्वर्ट करते हैं तो नो वन हो जाता है, तो नो वन हो गया नेगेटिव, बट ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमको एवरीवन का मीनिंग चाहिए, तो हम डबल नेगेटिव यूज किए। यहां पे एक नेगेटिव यूज किए तो यहां पे भी एक नेगेटिव यूज किए। जब दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाता है तो सेंटेंस होगा एवरीवन हेट यू, ये हो जाएगा सेंटेंस। ये थोड़ा समझने वाली बात है। सर नो वन हेट्स यू क्यों नहीं होगा, नो वन हेट्स यू तो एवरीवन का ऑपोजिट हो गया, बट ये तो मीनिंग ऑपोजिट हो गया, हमको मीनिंग समान चाहिए। एवरीवन डज नॉट हेट यू, इसका मतलब लव यू हो गया, मतलब यहां पे तो लव नहीं दिया। बी एंड सी ये कभी नहीं होगा, ए वाला होगा देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट यू। नो वन मतलब नो वन, और नॉट जब हट जाएगा तो एवरीवन हो जाएगा, और यहां पे हेट यू हो जाएगा, मीनिंग समान है। आप इसको थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा,
इसका ट्रिक्स है, मैंने भी इसको छोड़ा, इंटरोगेटिव टू नेगेटिव और अफर्मेटिव टू नेगेटिव मैंने छोड़ा। आप ये लिंक कमेंट दीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। मीनिंग उसका समान होना चाहिए ताकि आप नेगेटिव डबल नेगेटिव यूज कर सकते हैं, अपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बट कौन सा वर्ड होगा, कैसे यूज करेंगे? जैसे ओनली होता है नॉन बॉडी बताते हैं, एवरीवन होता है तो नो वन लगाते हैं। तो इसका रूल्स रेगुलेशन है, मैंने इसका एपिसोड भी आपको छोड़ा है, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज वेल ओवर हियर। यहां पे वेल क्या है पूछा है। वेल बिगन मतलब देखो वर्ब का साथ जब लग ही जाते हैं तो एडवर्ब मीनिंग ही निकल जाता और पढ़ना नहीं है। वेल बिगन इज हाफ डन। तो यहां पे मैंने और बात बार बार बोलना चाहता हूं, पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, नहीं तो कोई वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, ये हमेशा दोनों एडवर्ब कॉन्सेप्ट देते हैं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखो यहां पे एक नया वर्ड मैंने यूज किया, क्या है ना, एट्रीब्यूट यूज किया। सर ये एट्रीब्यूट क्या है ना, किसी का कैरेक्टर है, ये मैं सर थोड़ा बता दीजिए। जैसे बोलते हैं राम ए फैट बॉय, देखो यहां पे जो फैट बॉय मैंने लिखा ये एट्रीब्यूट है, ये उसका कैरेक्टर है। शायद आप समझ गए, हमेशा नाउन पहला आता है बाद में एट्रीब्यूट आता है, यह आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बड़ी मदद करता है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल ऑप्शन, तो क्या लिखेंगे, शी शुड हैव हेल्प्ड देम, ये हो गया फुल स्टॉप। शी वाज नॉट बिजी एट द टाइम, वो बिजी नहीं था, डैश व्हाई डिडंट यू हेल्प देम। तो सर ये बीच में यूज किया गया सेंटेंस क्या होगा, इनमें से कौन सा सही होगा? जब नाइदर हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो नाइदर को अगर बैठाएंगे सेकेंड सेंटेंस में, जैसे सेकेंड सेंटेंस में बैठाएंगे, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं, राम डिड नॉट डू दिस, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा अगर मैं नाइदर यहां जोड़ूंगा तो सेंटेंस होगा नाइदर डिड हरी, ये होगा सेंटेंस। तो देखो पहला पार्ट में ऑलरेडी नॉट दे दिया, तो दूसरा पार्ट में जब नाइदर जोड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। तो नाइदर का साथ हेल्पिंग वर्ब बाहर कहां है ना, ए ही है। देखो हमेशा नाइदर सेकंड पार्ट में बैठे चाहे पहला पार्ट में बैठे, या अपना हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेगा। जैसे डी डी हरी लिखा, हरी डी डी नहीं लिखा, उसी तरह वेयर यू लिखा, यू वेयर लिख देगा तो गलत होगा, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचता है। बाहर मतलब जस्ट उसका बाद बैठेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्वर्सन सेक्शन भी मैंने छोड़ा हूं, किसी भी एपिसोड इसमें क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं उसका हर एपिसोड मैंने छोड़ा आपका सुविधा के लिए। आप बस पुराना वीडियो देखते जाइए, बड़ी मजा उठाइए, कहीं जाना जरूरत नहीं है, बहुत सारे चीजें आपको यहां से मिल जाएंगे, आप खाली देखते जाओ। 10 नंबर, डैश रिसीव्ड लॉ डिग्रीज एज टूडेज, लिखा डैश रिसीव्ड लॉ। यहां पे ऑलरेडी आपको सुइटेबल ऑप्शन पूछा, मतलब स्टार्टिंग में नेवर पूछा। मैंने कल आपको एसएससी एपिसोड में डिस्कशन किया था, नेवर, सेल्डम, नो, सुनर, हार्डली, स्कार्सली, ओनली, आफ्टर, ओनली, एस्टरडे, और क्या होता है नॉट स्टैंडिंग, अंडर, ये सारे वर्ड, नाइदर, ये सारे वर्ड होते हैं नेगेटिव वर्ड। ये जब सेंटेंस स्टार्टिंग में बैठते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेंगे। देखो इसका बगल में हेल्पिंग वर्ब कहां है, देखो यहां है, तो तुक्का मार के निकल जाना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड अपना साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचते हैं, जिनको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। दिस इज द मेन मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, टेल मी प्लेनली हु ब्रेक द मिरर, कौन मिरर तोड़ा है पूछा है। डोंट बीट अबाउट द बुश, पूछा है फिटजेस का मतलब बताओ। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि इधर उधर का बात करना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना। तो बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर का बात करना। तो यहां पे क्या होगा, पुट एनीवन ब्लेम अदर्स, प्रिटेंड मतलब शो करना, टू अनअवर द मैटर, अप्रोच द मैटर इन राउंड अबाउट वे, ट्राई टू इंप्रेस मी योर इंगर एग्रीमेंट, मतलब कोई दूसरा वे में आपको ये करना, ये नहीं कि इधर उधर का बात कर रहा है, जैसे कि मैटर को दूसरा वे में घुमा फिरा के बात कर रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि तोड़ा कौन है। यहां पे बढ़िया चीज दिया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो लिखा सुगार, सुगार अनकाउंटेबल है, वांट से डैश सुगार, जब ए जोड़ दिया तो ये हॉट नहीं होगा, हॉट को भी ए नहीं लेता है।
कोल्ड भी कभी ए एन नहीं लेता है, स्वीट भी कभी ए एन नहीं लेता है। ए शुगर जब पूछता है तो ए लिटिल शुगर, जिसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ शुगर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। कल कोई बोला कि सर थोड़ा ब्रेक दे दे के बोलिए, ब्रेक देने से क्या होता है ना, क्वेश्चन उतना लिमिटेड टाइम पे डिस्कशन नहीं हो पाता है। अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप बोलिए, कमेंट दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बेफिक्र आपका हिसाब से जाएंगे। और आपका कमेंट को मैं ध्यान रखा। और भी कोई बोला सर कुछ मोटिवेशनल टिप्स बीच में हो जाए तो अच्छा लगेगा। मैंने आज स्टार्टिंग से सोचा था शुरू करूंगा, लेकिन आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, खत्म करेंगे तब उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लानिंग, ये मार्क से आपको पता चल गया। ये मार्क होता है एक्सक्लामेटरी मार्क, तो एक्सक्लामेटरी है तो मार के निकल जाओ। पूछा कौन सा टाइप का सेंटेंस है, तो ये एक्सक्लामेटरी मार्क है। कभी कभी मार्क नहीं देता है, तो इसमें कौन कौन आते हैं ना, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, रिजिड, कोई चीज देके शॉक, इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरर पूछा, सर 14 नंबर एरर क्या होगा ना, ये रेगुलर एरर है, ध्यान दे के करिएगा। एक लिखा मेनी ए स्टूडेंट, मैं इसका रूल्स लिख देता हूं। अगर मेनी का हर वर्ड लिखेगा तो ये मेनी जितने बार लिखेगा तो ये अपना साथ आर लेता है। बट अगर मेनी ए लिख दिया तो ये अपना साथ नाउन भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, मतलब इज होगा। ये उसका रूल है, इसको याद रखिएगा। केवल मेनी ए ही ऐसा काम करता है और कोई नहीं करता। देखो नाउन तो सिंगुलर है ही है, स्टूडेंट है, बट यहां पे जो आर है वो आर हमेशा इज ले लेगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने हमेशा बोलता हूं आराम से पढ़ो, वेट कर करके पढ़ो, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इट्स ट्रू दैट, मैं आपको बोल देता हूं, खाली पुअर होगा तो इज होता है, द पुअर होता है तो आर होता है। बोले सर और कौन सा वर्ड है, द पुअर, द रिच, द कावर्ड, ये भी अपना साथ आर लेते हैं। द ब्रेव, ये भी अपना साथ आर, द लगने का बाद आर ले लेते हैं, बट पहले से लगेंगे तो इज लेंगे। तो यहां पे द पुअर है, इसको याद रख लीजिएगा। 4 ही वर्ड पूछता है, द रिच, द पुअर, द कावर्ड, द ब्रेव और एक ब्लाइंड पूछता है, द ब्लाइंड। ये 5 ही वर्ड हर एग्जाम में पूछता है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, लिख लो आप। कभी कभी आर्मी को लेके पूछता है, पुलिस को लेके पूछता है, बट द पुलिस, द आर्मी हमेशा द पुलिस आर लेता है, हमेशा द पुलिस आर लेगा। पुलिस भी आर, द पुलिस भी आर, बट ये 5 वर्ड द लगने का बाद आर लेंगे, बट खाली रहेंगे तो इज लेंगे। बट पुलिस खाली रहेगा तो भी आर लेगा, पुलिस का कोई चेंजिंग रूल नहीं है, ये पहले से आर बाद में भी आर। पुलिस मैन हो जाएगा तो इज होगा, उसका रूल्स रेगुलेशन ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वी एक्टेड ऑन ए डैश इंपल्स, हम जल्दी जल्दी काम किए। तो जल्दी जल्दी मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट इन हिंट्स में काम किए, तो ये आंसर होगा मोमेंटरी, विद द मोमेंट जिसको बोलते हैं। बट मोमेंटस का मतलब होता है इंपोर्टेंट सेंस में यूज करते हैं इसको। क्या होते हैं, इंपोर्टेंट, आप लोग जानते हैं इंपोर्टेंट। और मेमोरेबल आप लोग जानते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी मेमोरेबल। मेरिटस मतलब जिसको आप प्रेज करते हैं, एक बंदा मेरिटस, जिसको आप प्रेज करते हैं, प्राइज देते हैं, उसको मेरिटस बोलते हैं। देखो मेरिटस नीचे लिखा गया, डिजर्विंग रिवार्ड, डिजर्विंग प्राइज। आराम से सोच समझ के मारिएगा, मैं बोलता हूं ना इंग्लिश 100% आपका तैयार है। बाकी आप जीके का ऊपर ध्यान दो, मैथ का ऊपर ध्यान दो, बाकी रीजनिंग तो इजी पूछेगा, आप ही जानते हो, इसका ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना जरूरत नहीं। द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज, द पुलिस एक्टिविटी का ऊपर पुलिस क्या करता है ना, नजर रखता है। नजर रखने का इंग्लिश होता है विजिल, इसको फ्रेजल में बोलते हैं कीप एन आई ऑन, ये होता है फ्रेजल उसका, तो सीधा जोड़ देना, ये फ्रेज वर्ड है, कीपिंग एन आई ऑन। ऐसे ही ईज है तो सब में कीपिंग है, आप ऐसे नहीं छांट पाओगे, इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। कीपिंग एन आई ऑन, जिसको हम विजिल बोलते हैं। जो लोग उड़िया मीडियम है या उड़िया समझते हैं, सुबह एडिटोरियल में हम लोग आते हैं 7 बजे हर दिन, मंडे टू फ्राइडे हर दिन आते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी, बट उसमें ये सारे फ्रेज, एडियम्स कैसे सेंटेंस में लिखते हैं, ये सारे डिस्कशन करते हैं, आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा गया, मैंने शायद इसमें मार्क हो गया, पता चल जाएगा। बोला सर इसमें कौन सा करेक्ट स्पेल वर्ड है, करेक्ट स्पेल है डेसिकेट, ये होगा डेसिकेट, स्पेलिंग देखो डबल सी होगा,
सिंगल सी नहीं होगा, तो ये सिंगल एस डबल सी होगा। दिस इज द आंसर। सर डेसिकेट का मतलब क्या होता है? कहीं से छांटना, एक्सट्रैक्ट करना मॉइस्चर, इसी को ड्राई करना, सुखाना, उसको बोलते हैं हम डेसिकेटिंग। तो ये होता है, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। 19 नंबर, फिनिश हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक। देखो इसको ज्वाइन करने बोला नहीं है, क्या बोला? बोला इसको रीराइट द सेंटेंस सिंपल में बोला है। सर सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कैसे पता चलेगा? जब आपका पास दो सेंस आ जाता है तो वहां पे बिल्कुल कंपाउंड आता है। अगर सिंगल सेंस हम जोड़ के एक ही बना देंगे तो इसको हम सिंपल बनाएंगे। कैसे सर बनाएंगे ना? जैसे मिलते हैं, मैं पढ़ाता हूं, मेरे को पैसा मिलता है, पढ़ा के पैसा कमाता हूं, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर मैं लिखूंगा मैं पढ़ाता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा, मैं तुम्हें छोड़ा फिर कॉलेज गया, इसको ये कंपाउंड है, दो ही है। अगर इसको सिंपल बनाएंगे कैसे होगा ना? छोड़ने का बाद मैंने स्कूल गया, तो यहां पे हम आफ्टर लगा सकते हैं। आफ्टर नहीं लगाएंगे तो आफ्टर का और एक सिनोनिम यहां होता है हैविंग। हैविंग भी आप आफ्टर सेंस में लगा सकते हैं। नहीं तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट भी यहां यूज होता है जब सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, बट उसका मीनिंग अलग है। हैविंग का मीनिंग मतलब आफ्टर सेंस में हम लोग यूज करते हैं। देखो, ही पुट अवे एंड फिनिश, ये नहीं होगा। ही हैविंग नहीं होगा, हैविंग फिनिश्ड, क्योंकि हमको एक ही चाहिए। देखो यहां भी ही है, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा छोड़ने का बाद उन्होंने ऐसा किया, तो एक ही सेंटेंस हमको बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोच समझ के मारिएगा। अगर आपको किसी चीज में किसी भी इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी चीज में सर स्पीड हो रहा है और थोड़ा डीपली जाए और थोड़ा डिस्कशन करें, किसी भी तरीका में दिक्कत हो रहा है, आप बेफिक्र मेरे को पूछ सकते हैं, मैंने बिल्कुल उसका ऊपर डिस्कशन करते जाऊंगा। जब तक आपका कमेंट्स नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ही हरीड होम, हिज मदर माइट ब्लेम हिम, इसका मतलब क्या आंसर होगा? सर यहां पे क्या लिखा? लेस्ट यूज करने। समय से ध्यान देना, लेस्ट का साथ राइट साइड में हम हमेशा शुड खोजते हैं, तो शुड कहां है? तो यहां पे देखो शुड, लेस्ट का साथ शुड नहीं है, यहां पे देखो लेस्ट का साथ शुड है, बट यहां लेस्ट का साथ तो शुड नहीं है, बट यहां भी कुड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। लेस्ट का सभी टाइम हम लोग शुड यूज करते हैं राइट साइड में, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सर, आप क्या स्टार्टिंग में एक पिक्चर रखे थे, जब आईबी का बात करते हैं तो स्मार्ट का बात तक करना पड़ेगा। आप कितनों भी मेहनत करो, कितनों भी मेहनत करो, लेकिन तरीका जब तक नहीं पता है, सब मेहनत कर रहे हैं देखो, लेकिन तरीका जब तक नहीं पता पीछे ही रहोगे। बोलोगे मैं 15 घंटा पढ़ रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। 18 घंटा पढ़ रहा हूं, झूठ है, कोई फायदा नहीं, कोई पढ़ी भी नहीं सकता। आप इसका तरीका आप अपनाओ, 2 घंटा भले ही पढ़ो बट उसको डाइजेस्ट करो, और तरीका अपना हमेशा, तब जाके आगे बढ़ोगे। पहले हर दिन सुबह उठ के डायरी मेंटेन करो। मैं सबको बोलता हूं, मेरा क्लास में मैं बोलता हूं 10 लाइन आपको लिखना है, क्या ना? पहला मैंने आज क्या करूंगा, 10 पॉइंट में आपको लिखना है, और जब आप सोने जाओगे इसी पॉइंट का ऊपर टिक मारना है। और जितना पढ़ोगे गैप दे दे के पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, आधा घंटा गैप दे दो, और वो गैप में इधर उधर फोन लगा के बात मत करना गर्लफ्रेंड से, साइलेंट बैठो, ताकि ये डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लेता है। दिमाग और पेट दोनों डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मांगते हैं। अगर ये बीच में अगर इधर उधर का बात आप कर दिए, ये कुछ याद नहीं होगा। ये अब बोलते इतना पढ़ता हूं याद क्यों नहीं होता है? तो डाइजेस्ट करना सीखो। भले ही 6 घंटा पढ़ो, लेकिन बीच में 3 घंटा गैप छोड़ दो, ताकि ये डाइजेस्ट हो पाए, ताकि आप उसको दोबारा भूलना ना पड़े। तो ये था मेरा सजेशन आज का। स्मार्टली काम करो। आप बोलते पूरा पढ़ देंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, डायरेक्ट फोकस करो किस सेक्शन से आ रहा है। अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, ऐसा टीचर पकड़ो ताकि वो आपको उसी पॉइंट पे पढ़ा सकते हैं। आप मेरे क्लास भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसी पॉइंट को पढ़ो। हमको इतना आईबी में इतना क्वेश्चन आ रहा है, इतना पढ़ो, एग्जाम दो, तो ये हम हो गया काम। तो इसलिए आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घिसेटे रहोगे, पीछे पड़ जाओगे सबसे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, और बहुत सारे लोग हमको फोन कर रहे हैं, थैंक यू। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने को इंटरेस्टेड हैं, थैंक यू। 10 तारीख बैच शुरू हो रहा है आप लोग का, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, पुराना बैच में नहीं, न्यू बैच 10 जनवरी में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।